Hey guys, this is gonna be the last video. I'm not going to upload any video after that because I think you guys are not interested in studying. As I have seen, there are around 20 students in the class, but only 2 students are present here. So why would I waste my time? I'm not going to upload videos anymore. That's enough for now. And इसके बाद वीडियो अपलोड नहीं करूँगा मैं. इसके बाद की पढ़ाई हम लोग तब करेंगे जब स्कूल दोबारा से ओपन होगा. ओके गाइज, यू अंडरस्टैंड. अब चलिए आज का वर्क देखते हैं. आज मैं आपको चैप्टर नंबर 6 क्लास 7 एक्सरसाइज 6.3 के बचे हुए क्वेश्चंस करा रहा हूँ. क्वेश्चन नंबर 9 देखिए. फाइंड द नंबर हुज 10% इज़ 5. हमें वो नंबर फाइंड करना है जिसका 10% अगर आप कर दो तो आंसर आपका 5 आ जाए. तो जब भी आपको फाइंड नंबर करना होगा तो आप उसे लेट करोगे. सबसे पहले लेट दी नंबर इक्वल टू एक्स. अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लगाना है. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन में क्या कह रहा है? क्वेश्चन में कह रहा है कि इसी नंबर का 10% कर दिया जाए, यानी कि x इंटू 10%, तो आंसर आता है आपका 5. अब इसी को हम आगे सॉल्व करेंगे. आपको अपनी फेयर पे नीचे करना है, बट मैं सामने कर रहा हूँ. x इंटू 10% का मतलब होता है 10/100. मैंने बताया आपको परसेंट से सॉल्व नहीं होगा क्वेश्चन, परसेंट को चेंज करना पड़ेगा फ्रैक्शन में. तो आप इसे फ्रैक्शन बनाओगे तो ये परसेंट का साइन है, ये हट जाता है और नीचे आ जाते हैं 100 यानी 100. इक्वल टू 5 था. आगे सॉल्व कर रहा हूँ, आप नहीं करेंगे आगे, आप नीचे करेंगे. 1 0 से 1 0 कटा. x/10 इक्वल टू 5/1. 5 के नीचे कुछ नहीं है इसलिए हमने 5/1 मान लिया. आगे करोगे कोई रास्ता नहीं है, सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लाई. क्रॉस मल्टीप्लाई जब करोगे तो 1x करोगे, 1 इंटू एक्स करोगे तो x आएगा. 5 इंटू 10 करोगे तो 50 आएगा. दैट मीन्स आपका आंसर 50 आ गया. तो लास्ट में आप एक लाइन जो लिखते हो वो तो लिखनी है. देयरफॉर जो भी फाइंड करना था उसको हटाओ, आंसर लिख दो. दी नंबर इज 50. दिस इज योर आंसर. 10th क्वेश्चन देखिए. फाइंड द नंबर है. सबसे पहले नंबर को ही लेट कर लो. लेट द नंबर इक्वल टू एक्स. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या करना है कि वो नंबर पता करो जिस नंबर का इतना परसेंट कर दिया जाए तो आंसर आपका 13 आए, यानी कि इक्वल के इधर तो 13 आएगा. सेम पहले वाले की तरह है. एक्स नंबर का इतने परसेंट कर दो तो आंसर आपका 13 आ जाएगा. इससे क्या होगा, दोनों साइड बराबर हो गई, इससे एक्स की वैल्यू निकल आएगी. सबसे पहले हम परसेंट को बनाएंगे फ्रैक्शन, बट फ्रैक्शन से भी पहले ये मिक्स्ड है तो मिक्स्ड से सिंपल फ्रैक्शन बनाओ. x मल्टीप्लाई 4 3 12 1 13/4% इक्वल टू 13. आगे सॉल्व करेंगे तो आप देख सकते हो परसेंट का साइन हटाओगे तो नीचे 2 0 बढ़ जाएंगे. नीचे जो है वो तो रहेगा ही. x इंटू 13/4, उसमें 2 0 और लग जाएंगे, इक्वल टू 13/1. ये हो गया आपका 13x/400 इक्वल टू 13/1. यहाँ से आप देख सकते हो 13 1 13, 13 1 13, दोनों इक्वल के इधर उधर रखे और एक ही जैसी जगह पे रखे हुए. ये भी न्यूमरेटर पे था, ये भी न्यूमरेटर पे है, इसलिए 13 से 13 कट जाएगा. क्रॉस मल्टीप्लाई जब करोगे तो 1 इंटू एक्स आएगा x और 400 इंटू 1 आएगा 400. तो इस वजह से आपका आंसर हो गया x इक्वल टू 400. आप लिख दोगे देयरफॉर द नंबर इज 400. इस क्वेश्चन में भी हमें कोई नंबर पता करना है तो सबसे पहले तो उसी नंबर को लेट कर लो. लेट द नंबर इक्वल टू एक्स. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x का कर दो इतना परसेंट जिससे आंसर आ जाए 200. तो x का हमने कर दिया इतने परसेंट, जितना बोल रहा था उतना कर दिया. इससे इज क्या हो जाएगा, ये 200 बन जाएगा.
इसी को आगे सॉल्व करना है बस। x इंटू 5 अपॉन, देखो 2 के बाद पॉइंट था तो पॉइंट हटा दिया तो 100, तो इन पॉइंट हटाने की वजह से आया है, लेकिन अभी परसेंट भी हटाओगे तो 2 जीरो और आ जाएंगे। इक्वल टू हो गया 200, इसके नीचे 1 मान लो क्योंकि हमें आगे क्रॉस मल्टीप्लाई तो करना ही पड़ेगा। 5 बन जा 5, 5 2 जा 10 और ये हो गया 3 जीरो। ये आया आपका x अपॉन 2000 इक्वल टू 200 अपॉन 1। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा आपका x इक्वल टू 2 2 जा 4। अब जीरो गिन लो, 1 2 3 4 5, 5 जीरो। ओके गाइस, ये पॉइंट नहीं है, आंसर ही लिखा हुआ है, बिना पॉइंट के आएगा 200 इंटू 2000। आगे क्या करना है, इसी को लैंग्वेज में लिख दो। देयरफॉर द नंबर इज 4 लाख। ओके गाइज, 12th क्वेश्चन, अगर y% कर दो 250 का तो आंसर आता है 21। सबसे पहले इसी को लिख दो। y% ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई कर दिया 250 में तो इज हो गया 21। अब y% है तो परसेंट को हटाओगे तो y के नीचे 100 आ जाएगा, मल्टीप्लाई 250 तो रहेगा ही यहाँ पे, इक्वल टू 21। ये जीरो से ये जीरो कटा, 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, यानी कि ये हो गया 5/5 और y का मल्टीप्लाई करोगे 5/, इधर हो गया 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो यहाँ से y इक्वल टू 42/5 आ गया। लास्ट में लिख दोगे फाइंड, क्या लिखा था, फाइंड द वैल्यू ऑफ y, तो देयरफॉर फाइंड हटा के द वैल्यू ऑफ y इक्वल टू 42/5। Move on to the next question. Here you can see the Nishant. Here is a person called Nishant. निशांत है, निशांत के 40 नंबर आए हैं 80 में से, तो उसके कितने परसेंट बने ये हमें निकालना है। तो जब भी आपने देखा होगा आपको नंबर मिलते हैं तो वो अपॉन में लिखे होते हैं, जितने नंबर आते हैं वो ऊपर लिखे होते हैं, जितने का पूरे नंबर का पेपर होता है वो नीचे, और आपके जितने आए वो ऊपर। आप अपने मार्क्स देखते हैं सब्जेक्ट में तो न्यूमरेटर की जगह पे लिखे होते हैं जितने आपको मिले, और डिनोमिनेटर की जगह पे होते हैं जितने का पेपर था। तो बस वैसे ही लिखना है। इसको 40 मिले हैं तो 40 आएगा ऊपर, 80 में से मिले हैं तो 80 आएगा नीचे, 40 ऊपर 80 नीचे। अब परसेंट निकालना है तो मैंने कहा था किसी का भी परसेंट निकालना होगा आप 100 का मल्टीप्लाई करोगे, तो वही हमें इसमें करना है। परसेंटेज निकालना है तो 100 का मल्टीप्लाई कर दो आप। सबसे पहले तो लिख लो गिवन ऑब्टेन्ड मार्क्स, ऑब्टेन्ड मीन्स प्राप्त किए हुए मार्क्स, यानी जितने नंबर से मिले हैं, इक्वल टू 40, कॉमा लगा के टोटल मार्क्स भी लिख लो। आउट ऑफ का मतलब होता है टोटल, टोटल मार्क्स इक्वल टू 80। निशांत को मिले, ऑब्टेन्ड मीन्स निशांत ने प्राप्त किए 40 नंबर 80 में से, आउट ऑफ का मतलब होता है में से, यानी 80 में से 40 नंबर निशांत को मिले हैं। तो जो नंबर मिले वो लिख दिए, टोटल नंबर जो थे वो लिख दिए। अब नाउ हमें परसेंट निकालना है इसका। नाउ आप लिख दोगे परसेंट मार्क्स इक्वल टू जो मिले हैं वो ऊपर, जितने में से मिले हैं वो नीचे। ऐसे ही तो नंबर मिलते हैं, बट इनका जब परसेंट निकालना है ना आपको तो बस 100 का मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ से देखो एक जीरो से एक जीरो कटेगा, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। ओके, कितना आया 10 इंटू 10 अपॉन 2, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, यानी कि 10 इंटू 5, यानी कि हो गया 50%। जब लास्ट आंसर आ जाता है तब परसेंट का साइन लगाते, बीच में नहीं लगाते फिरते। ठीक है, पूरा कट कट आ जाए, बिल्कुल बंद हो जाए कटना, तब परसेंट का साइन लगाते हैं। अब लास्ट लाइन में लिख दोगे देयरफॉर ही गॉट 50% मार्क्स। 50% मीन्स आधे होते हैं नंबर, तो देखो 80 में से 40 आधे ही तो हुए। चलो ठीक है। 14 क्वेश्चन,
ए बास्केट कंटेन्स 120 ऑरेंजेस, एक टोकरी में 120 ऑरेंज है। तो सबसे पहले गिवन में लिखेंगे गिवन नंबर ऑफ ऑरेंज इन बकेट, बकेट नहीं बास्केट, बास्केट कंटेन ऑरेंज इक्वल टू 120। 120 तो बास्केट में है, 25 ऑरेंज बांट दिए गए, तो डिस्ट्रीब्यूट कितने किए गए, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑरेंज इक्वल टू 25। हमसे पूछ रहा है फाइंड द परसेंट ऑफ ऑरेंज लेफ्ट इन द बास्केट, हमसे बचे हुए ऑरेंज की परसेंट पूछ रहा है। तो पहले आपको पता तो होना चाहिए कि ऑरेंज बचे कितने हैं। ऑरेंज तो उतने ही बचेंगे जो दे दिए गए उनको छोड़कर, यानी कि टोटल आपके पास 120 ऑरेंज थे, उसमें से 25 हमने बांट दिए, तो बचे कितने, उसके लिए 120 में से 25 माइनस करना पड़ेगा ना। तो पहले लिखोगे यहाँ पे रिमेनिंग, हमें रिमेनिंग का परसेंट निकालना है। तो पहले रिमेनिंग ऑरेंज लिखो, पहले रिमेनिंग ऑरेंज निकालो, रिमेनिंग ऑरेंज इक्वल टू 120 माइनस 25। 10 में से 5 जाएगा, 5 बचेगा, इधर 1 कैरी लिया तो 1 चला गया, यानी 11 बचा है। 11 में से 2 जाएगा, 9 बचेगा, यानी कि 95 ऑरेंज बचे हैं हमारे पास। नाउ परसेंट ऑफ ऑरेंज, हमसे फाइंड बोला था तो हम फाइंड के बाद की तो चीज़ लिखते हैं। नंबर ऑफ परसेंट ऑरेंज लेफ्ट इन द बास्केट इक्वल टू, हमें अब परसेंट निकालना है। तो जैसे उस लड़के को नंबर मिले थे वो ऊपर थे, टोटल नंबर नीचे थे, ऐसे ही टोटल ऑरेंजेस इसमें भी नीचे ही रहेंगे। और जितने ऑरेंज बच गए, क्योंकि हम लेफ़्ट की परसेंट निकाल रहे हैं, तो लेफ़्ट वाले कितने हैं, लेफ़्ट आपका लेफ्ट हैंड साइड की बात नहीं कर रहा हूँ, लेफ़्ट मीन्स होता है बचे हुए, तो बचे हुए हैं 95, तो वो ऊपर आएगा। कितने में से बचे हैं वो नीचे आएगा, यानी नीचे हमेशा टोटल रहता है, ऊपर जो आपके पास है वो रहता है। आपके पास 95 ही तो हैं अभी, 25 तो बट गए, और परसेंट में चेंज करने के लिए 100 का मल्टीप्लाई करना पड़ता है। बस इतना काम करोगे आप, 0 से 0 काटोगे, 2 6 या 12, 2 5 या 10। अब ये कितना हो गया, 95 इंटू 5 अपॉन 6। अभी इसको आप कट करो, 95 को 6 से डिवाइड दो, एंड उसके बाद मल्टीप्लाई करके पॉइंट में जो भी आंसर आए, या फिर पॉइंट में नहीं, हम इसे मिक्स्ड में रखते हैं। ओके, इसका आंसर आगे सॉल्व करता हूँ मैं। आप 5 का मल्टीप्लाई करोगे इसमें, 5 5 जा 25, 2 कैरी, 5 9 जा 45, तो ये हो गए आपके 475 अपॉन 6। इसको आप मिक्स्ड में करोगे तो आएगा आपका 79 राइट, 1 अपॉन 6। अब जब फाइनल आंसर आ गया, अब इससे ज़्यादा कटेगा नहीं ये, तो इसके बाद में परसेंट का साइन लगा देंगे, लास्ट में अपनी लाइन लिख देंगे, देयरफॉर 79 राइट, 1 अपॉन 6% ऑरेंज लेफ्ट इन द बास्केट। ओके, so guys, this is your last question of this exercise. Let's see what it is saying. Out of an income of 1500, सीता spend 575। इतने का मीन्स है कि एक लड़की है सीता, उसकी इनकम 1500 रुपये है, 1500 रुपये में से उसने 575 रुपये खर्च कर दिए। अब हमसे पूछा है व्हाट परसेंट ऑफ हर इनकम डज सी हैव, कि अब उसके पास कितने पैसे बचे हैं और उन बचे हुए पैसों का परसेंट क्या है। तो सबसे पहले तो आपको बचे हुए पैसे निकालने पड़ेंगे ना, क्योंकि उसे 1500 मिलते हैं, उसमें से 575 खर्च कर दिए, तो अब बचे हुए निकालने के लिए 1500 में से 575 माइनस करना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो बचे हुए पैसे निकालते हैं।
जब बचे हुए पैसे निकल आएंगे तब उनको ऊपर रखेंगे और टोटल जो 1500 है उसे नीचे रखेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 का। 100 का मल्टीप्लाई इसलिए करेंगे क्योंकि परसेंट निकालना है हमें। ऐसे होगा ये सॉल्व, लेकिन उससे पहले ज़रा कायदा तरीका देख लो ठीक से कि कैसे कैसे लिखना होता है। गिवन में सबसे पहले लिखोगे, गिवन के बाद एक लाइन पूरी की पूरी खाली छोड़ोगे, उसके नीचे से लिखोगे। मैंने पहले क्वेश्चंस में ऐसा नहीं किया है, लेकिन अब से करना है आपको। टोटल इनकम इक्वल टू ₹1500, यही तो हमें दिया हुआ है कि उसकी टोटल इनकम 1500 है। सी स्पेंड, उसने खर्च कर दिए कितने, ₹7575। ओके, 575 रुपीज़ खर्च कर दिए। तो यहाँ पे रिमेनिंग आप निकाल सकते हो, रिमेनिंग मनी, कितने पैसे बचे उसके पास, उसके लिए 1500 में से 575 घटा दो। जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपका आंसर निकल के आएगा 925, यानी कि उसके पास 925 रुपये अभी बचे हुए हैं। अभी नहीं, बचे हुए नंबर्स का ही तो हमें परसेंट निकालना था। सेव मीन्स बचाना, तो बचे हुए नंबर्स का परसेंट निकालना है। तो उसके लिए क्या करोगे, नाउ वॉट लिखा हुआ है ना, ये इसे हटा दो, यहाँ से शुरू कर दो। परसेंट ऑफ हर इनकम है, परसेंट ऑफ हर इनकम सी सेव है, परसेंट ऑफ हर इनकम सी सेव इक्वल टू, जो पैसे उसके पास बचे हैं वो ऊपर और जितनी उसकी टोटल थी इनकम वो नीचे, और मल्टीप्लाई कर दो 100 का। ये बन गया आपका परसेंट। सो सिंपल। एक जीरो से एक जीरो काटोगे, दूसरे जीरो से दूसरा जीरो काटोगे, ये 5 से कटेंगे दोनों आपके। 5 3 जा 15, 5 1 जा 5, 5 8 जा 40, 5 5 जा 25। अब ये 3 से नहीं कटेगा मेरे ख्याल से, तो कहीं हमने 5 से गलत डिवाइड तो नहीं कर दिया है, देखते हैं। 5 3 जा 15, 5 1 जा 5, तो यहाँ से बचे 4, 4 और 2 हो गए 42, तो 5 8 जा 40 पढ़ दिया, 40 पढ़ दिया। उसके बाद 5 5 जा 25। ठीक है, इट्स ऑल राइट। अब हम आगे सॉल्व नहीं कर सकते, इसे काट नहीं सकते क्योंकि 3 6 जा 18 कटेगा, लेकिन फिर 5 नहीं कट पाएगा। तो आप इसको मिक्स्ड में कर दो, क्या दिक्कत है। ये आएगा आपका 185/3। अब इसे मिक्स्ड में करना है, तो मिक्स्ड में करने के लिए आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है। सो सिंपल, 3 से इसको काट दो और जितना कटते हुए रह जाए ना उसको ऊपर लिख देना। देखो 3 6 जा 18, पूरा पूरा कट रहा है। 3 1 जा 3, पूरा पूरा नहीं कटा। 5 से 3 हटाओगे तो 2 बचे कि नहीं बचे, जो 2 बचा है ना उसी को तो ऊपर लिख देते हैं, यानी कि 61 राइट 2/3% आपका आंसर हो गया। यहाँ आप लास्ट लाइन में लिख दोगे देयरफॉर लगाने के बाद सामने वाली लाइन भी खाली छोड़ते हैं, उसके नीचे लिखते हैं। यहाँ पर नाउ लगाने के बाद खाली छोड़ते हैं, उसके नीचे लिखते हैं। देयरफॉर के बाद आंसर जब आप लिखोगे तो बस जो व्हाट हाउ ये जो कुछ भी क्वेश्चन था ना उसको हटा के आगे की लाइन लिख दो, सी सेव। बस थोड़ी सी इंग्लिश यूज़ करनी पड़ेगी, सॉरी इंग्लिश यूज़ करनी पड़ेगी। सब्जेक्ट जो है वो आगे आएगा, बाद का जो भी ऑब्जेक्ट है वो पीछे आएगा। सी सेव 61 राइट 2/3% ऑफ हर इनकम। यहाँ पर हमने परसेंट को, इस परसेंट को साइन के रूप में लिख दिया है क्योंकि ये आंसर में भी लगा था, तो दोनों का काम कर गया वो, इसलिए परसेंट हटा करके ऑफ हर इनकम लिखा है हमने। ओके गाइस, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। ये आपकी एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था। एक्सरसाइज फिनिश हो गई है।
बस इतना ही रखेंगे, इसके आगे वीडियो अपलोड नहीं होगी। और वर्क जो भी है वो अगर और भेजना होगा तो मैं भेज दूंगा, आज का तो भेजूंगा ही, लेकिन इसके बाद आगे भेजना है कि नहीं भेजना है वो डिपेंड करेगा, देखते हैं। लेकिन अब आगे जो भी आप पढ़ेंगे वो स्कूल में पढ़ेंगे, स्कूल जब भी ओपन होगा तब मैं पढ़ाऊँगा इसके आगे का। अभी इतनी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है, यहीं तक आप अपना रिवीजन करें घर पे। ओके।